सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल फ्रिल ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूंगी एंड साथ ही में मैंने इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की है। एम्ब्रॉयडरी की वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसे बाद में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ गाइस हमने ये पर्पल कलर में प्लेन जॉर्जेट ली है। ये काफ़ी लाइट वेट एंड सॉफ्ट क्वालिटी वाली जॉर्जेट है जो हमने 1.5 मीटर स्लीव्स एंड कोटी के लिए ली है। तो साथ ही में गाइस हमने ये प्लेटेड जॉर्जेट ली है जिसकी हमने 3 पट्टियाँ काट के रखी हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे नीचे बॉटम के लिए। एंड इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें छोटी छोटी प्लेट्स दी गई हैं वो इसके फैब्रिक को स्ट्रेचेबल बना रही हैं। तो इस तरह से ये फैब्रिक जो है स्ट्रेचेबल लग रहा है, तो ये हम के लिए यूज़ करने वाले हैं। और 1 मीटर हमने सिल्क फैब्रिक लिया है जो हम सिर्फ कोटी में यूज़ करेंगे। तो कोटी को कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है एंड 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी 4 फोल्ड वाइज विद मेजर करनी है। तो यहाँ हमारी फैब्रिक विद 13 इंच आ रही है एंड लेंथ हमने कोटी 16 इंच ली है। एंड ऊपर की तरफ से हमने 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करना है एंड हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। अब हमने इस लाइन को इस तरह से तिरछी ड्रॉ कर देना है। एंड गाइस, यहाँ जैसे हम नॉर्मल कुर्ती को कट करते हैं वैसे ही हमने इस कोटी की कटिंग करनी है। साथ ही में गाइस हमने 7 इंच आर्म होल डीप मार्क के लिए कर देना है एंड इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे। और यहाँ अब हम बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बस्ट हमने यहाँ हमने बस्ट 10 इंच पर मार्क करना है। तो 10 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमने वेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है। तो वेस्ट लाइन के लिए तो हमारी वैसे 6 इंच ही आ रही है क्योंकि हम इसमें कोटी कट कर रहे हैं। तो वेस्ट के लिए हमने 9 इंच पर मार्क करना है। तो इन सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमने स्केल की हेल्प से इन सारे जॉइंट्स को मिला देना है एंड इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेना है। तो मार्जिन ऐड करने के बाद अब हमने सेंटर में आर्म होल के मार्क करना है और कर्व शेप में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए अंदर की तरफ आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे एंड फिर हमने बैक पार्ट के लिए आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमने अपनी कोटी की मार्किंग कंप्लीट कर ली है एंड अब हमने कोटी के बिल्कुल बीच में से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है जिस तरफ हम हैं। तो यहाँ हमने ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि हमने इसके एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी की थी, इसलिए अभी हमने इसकी कोटी को कट नहीं करना है। अब हमने इसकी कोटी पर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ही इस कोटी को कट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है हमने कुछ इस तरह से की है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी हो तो इसकी फुल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपनी इस वाली वीडियो में टैग कर दूंगी। तो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद गाइस अब हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हमने यहाँ लाइनिंग की भी कटिंग करनी है। तो लाइनिंग की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और हमने बैक पार्ट को लाइनिंग के ऊपर सेट कर देना है और सेट करने के बाद हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट्स को कटिंग करने के बाद मैंने इन दोनों पार्ट्स को पिन अप कर लिया है। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के मार्क से कोटी को कट करना है। कट करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए हैं।
एंड दोनों पार्ट्स के बीच में हमने इसमें पोटली बटन की डिज़ाइनिंग करनी है। इसके लिए मैंने ये लेस ली है। तो पहले हम इस लेस को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। हमने इस लेस को 2 इंच वाइज कट किया है। यहाँ मैंने 20 पोटली बटन को बनाकर रेडी कर लिया है। एंड आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट्स को लेना है और उसी पार्ट्स को राइट साइड से रख लेना है। साथ ही में जो हमने पोटली बटन्स रेडी किए थे वो हम इस पार्ट्स में लगाएंगे। तो बटन्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें नेक डीप के लिए 4 इंच पर मार्क करना है। एंड मार्क लगाने के बाद जहां हमने मार्क लगाया है उसी मार्क के नीचे से हमने इन सारे बटन्स को लगाना स्टार्ट करना है। एक एक करके हम इन सारे बटन को इस वाली कोटी में लगा लेंगे। तो पहले हम इन सारे बटन को स्टिच कर लेते हैं। एंड अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। एंड इससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब इन बटन्स को लगाने के बाद हमें एक फैब्रिक पट्टी लेना है जिसकी लेंथ हमने 15 इंच ली है और विड्थ हमने उसकी 3 इंच ली है। तो इस वाली पट्टी को हमने अपने जहाँ हमने पोटली बटन्स लगाए हैं उसी पट्टी के नीचे हमने इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को बराबर में रखना है और इसके नीचे से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इसके नेक को रेडी करना है। तो नेक को रेडी करने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले गाइस बुकरम पर फैब्रिक को पहले से ही नेक को स्टिच कर रखा है। एंड अब हमने इस नेक को अपने कोटी में स्टिच करेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से रख के अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे नेक के। फ्रंट नेक को रेडी करने के बाद हमने इसके बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है एंड बैक पार्ट के नेक को भी पहले से ही रेडी करके रखा है। तो दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद अब हमने इसके शोल्डर को जॉइंट्स कर लेना है और साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके बॉटम की कटिंग करनी है। तो बॉटम की कटिंग करने के लिए जो हमने पहले से पट्टी कट करके रखी थी उसकी लेंथ मैंने 30 इंच ली है। तो इन सारी पट्टियों को मैंने सेम 30 इंच में कट किया है। एंड यहाँ गाइज हम लॉन्ग फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। एंड इसकी हमने फुल लेंथ जो ली है वो 52 इंच ली है। इन सारी पट्टियों को अब हम स्टिच कर लेते हैं। एंड यहाँ गाइज हमने इसमें कोटी में लाइनिंग यूज़ की है और हमने इसके बॉटम में कोई लाइनिंग यूज़ नहीं की है। हमने इसको ऐसे ही रखा है बिना लाइनिंग के। तो आप चाहे तो इसमें लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं की है। साथ ही में गाइस हमने स्टिच करने के बाद इसकी जो ओपन साइड थी वहाँ से भी हमने इसको स्टिच कर लिया है, इसको पूरा बंद कर दिया है। तो यहाँ हमने अब अपनी कोटी को लेना है और जो हमने बॉटम को स्टिच किया है उसको लेना है और इन दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स कट करेंगे जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद विद 10 इंच आ रही है और लेंथ हमने स्लीव्स की 18 इंच ली है। एंड 3 इंच पे शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हमने इस तरह से कर्व शेप में ड्रॉ करना है। एंड मोरी के लिए हमने 5 इंच पे मार्क करना है और 7 इंच के लिए शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को जॉइंट कर देंगे। एंड इसी में हम 2 इंच के लिए मार्जिन रखेंगे। इन सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ हमारी जो स्लीव्स है वो कटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अब जो हमने जिसके पोटली बटन्स बनाए थे उसी लेस को हमने इस स्लीव्स पर भी स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। इन दोनों स्लीव्स को हमने अपने फ्रॉक में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमारी जो फ्रॉक है वो पूरी स्टिच है, बस हमने इसको स्लीव्स में स्टिच कर लेना है। तो हमने इस फ्रॉक में इन दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। अगर गाइज आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की फ्रॉक को इजीली स्टिच कर सकते हैं। एंड इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। एंड इस तरह की जो फ्रॉक है वो आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। एंड इस ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो है इसका लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इस तरह की ड्रेस आप ज़रूर ट्राई करें। एंड अगर आपको इस टाइप की ड्रेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।